Hello guys, my name is Mukesh Dakad. I have done my BTech in Mechanical Engineering from NIT Surathkal, Karnataka, and I have experience more than 1 year in this teaching field. So today's topic is about quadratic equation. Today's topic is quadratic equation, जो सबका फेवरेट होता है. ओके सो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. उससे पहले अपन 9th क्लास का टॉपिक होता है एक पोलिनोमियल, उसके बारे में अपन बात करेंगे. पोलिनोमियल होता है क्या है. अच्छा, ये चीज़ भी आप सबने पढ़ी होगी पोलिनोमियल के बारे में ना. एक एक्सप्रेशन होता है, फंक्शन इज डिफाइंड एज, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू. ऐसे चलता 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 ए नोड तक जाता है. ठीक है, ये पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है. बेसिकली इट इज ए फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म. सो यहाँ पर देखो ए एन है, ए एन माइनस वन है, इसकी पावर भी एन एन माइनस वन है. सेम यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, ये जो है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, बेसिकली दीज आर बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए. पहली बात तो ये है ना. अगर इसमें देखो, अगर एक चीज़ और है कि अगर इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन ए एन इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल. ये चीज़ समझे आप. मतलब जो भी उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है, ये देखो ये पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, यहाँ पर n डिग्री का है. इसमें देखो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n है. तो ये पोलिनोमियल है वो कितने डिग्री का हो गया, n डिग्री का हो गया. ओके, अभी इसमें देखो ए एन हो गया, ए एन माइनस वन. ये बेसिकली दीज आर द रेस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन. ओके, और इफ यहाँ पर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन ए एन विल बी लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल. अब आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे, और कि पोलिनोमियल के अपन ने बात की थी. अब उसमें देखो, अगर है उसमें चलो एक बार वापस लिख देते हैं. अब इसमें देखो इफ n इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, देन दिस पोलिनोमियल विल बी, देखो n की वैल्यू अगर जीरो रख दी तो ये सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा ओनली ए नोट बचेगा. और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन. ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा. ठीक है, अब आगे अगर अपन बोलेंगे n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो मतलब n की वैल्यू बेसिकली n इज क्या है, यहाँ पे डिग्री है. n बेसिकली यहाँ पर क्या है, डिग्री है. तो n की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा. n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन या पोलिनोमियल वो क्या बन जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए नोट. बेसिकली ये क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन. और n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट. ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ये क्या समझ में आया क्या आपको, यहाँ तक चीज़ समझ में आई है पूरी. अब आगे अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये देख लेते हैं. n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, ए थ्री एक्स की पावर 3 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट. ये क्या बन रहा है, क्यूबिक एक्सप्रेशन. ये क्या बन जा रहा है, क्यूबिक एक्सप्रेशन. ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पोलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक कब बन जाता है. जब ये पोलिनोमियल जीरो के इक्वल अगर अपन रख देते हैं, इस पोलिनोमियल को अगर इसको जीरो के इक्वल अगर रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पोलिनोमियल वो इक्वेशन बन जाएगा. जैसे अगर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कोई पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली एक्सप्रेशन है, नॉट ए इक्वेशन है. ओके, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अभी इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इसके लिए भी थोड़ी बहुत कंडीशन चाहिए. इसमें कंडीशन क्या है, ए बी सी, ये तीनों को क्या बनना पड़ेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर यहाँ पे ए ही जीरो हो गया, अपने पहले पढ़ा था मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी, ए है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना ए है. अगर ए ही जीरो बन गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी.
ठीक है। तो इसलिए ए को 0 नहीं होना पड़ेगा और यहाँ पर ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो ए क्या है, कोफिशिएंट है किसका, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, बी क्या है, लीनियर कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये बात रही अपन ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये डिफरेंस अपन ने पढ़ा है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके। तो सोल्विंग मेथड अपन पढ़े हुए हैं। सोल्विंग मेथड कितने होते हैं, 3 मेथड अपन ने पढ़े हुए हैं, 9th और 10th और 9th 10th में अपन ने पढ़े हुए। पहला मेथड क्या है, देखो फैक्टराइजिंग। दूसरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो अब अपन बड़े हो चुके हैं तो ये दोनों तो अपन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इन दोनों को तो अपन ने पढ़ लिया है। सो अपन एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाए। तो उसके लिए अपन ने काम में लिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको बोलते श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी अपन इसको बोलते हैं। इस फॉर्मूले से हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो इसके लिए अपन बाद में पढ़ेंगे अभी। तो पहले इन दोनों को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला अपन पढ़ लेते हैं फैक्टराइजिंग अपन पढ़ लेते हैं। बेसिकली फैक्टराइजिंग जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0। तो इसके फैक्टर निकालना तो आपको आता होगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 6 कितना होता है, 6 के फैक्टराइज कितने होते हैं, 2 और 3। तो उसको ऐसे एडजस्ट करो ताकि -5 अपने बन जाए। तो 5 में तो क्या बनेगा, -2x - 3x + 6 = 0। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 और x - 3 = 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्या आ गई, 2 और 3। यहाँ से इसका सोल्यूशन आ गया फैक्टराइजेशन से। अगर अब सेकंड मेथड से बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से। सेकंड मेथड से अपन बात करते हैं, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपन यही इक्वेशन ले लेते हैं एक बार, x² - 5x + 6 = 0। x² - 5x + 6 = 0। तो इसको अगर सोल्व करना है तो पहले देखो यहाँ पर 5 है, 5 का आधा देखो, 5 का आधा कितना होता है, 5/2। तो उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, और हाफ का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, तो -5x + 6x प्लस इसका आधा कितना होता है, 5/2। तो 5/2 का अपन को ऐड करेंगे और -5/2 का माइनस करेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक तो ये दोनों चीज़ और एक ये चीज़, ये तीनों चीज़ मिलके क्या बन रही है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सीधा 5x - 5/2 का होल स्क्वायर, और इधर इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 5/2 का स्क्वायर -6। तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो इससे भी आंसर कितना आ जाएगा, x = 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना हुआ मिनट, 8.5 काफ़ी है।